हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, कल मैंने एमपी सब इंजीनियर का कट ऑफ का वीडियो डाला था। उसमें काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई, मेरे पास पर्सनल भी मैसेज आए कि सर कौन सा डिपार्टमेंट हमें ऊपर भरना है, पोस्ट कोड क्या है, वैकेंसीज कितनी है और कैटेगरी वाइज क्या क्या हिसाब किताब है, हर एक ब्रांच के लिए इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, पांचों ब्रांचेस के अंदर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा हो, डिग्री हो, आप फ्रेशर हो, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको तो इस वैकेंसी में अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि 2 से 3 साल के अंदर एक बार ये वैकेंसी आती है मेरे भाई। तो मौके पे चौका मारना ही मारना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ। तो देखो, अगर अभी तक भी नहीं पता है तो देख लो फटाफट। सिविल की टोटल 840 वैकेंसी है भाई, इलेक्ट्रिकल की 97, फिर मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी इतनी वैकेंसी है। टोटल 1040 वैकेंसी इस बार आई है सब इंजीनियर के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन खगाला। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन हिंदी में आता है तो उसमें समझ में नहीं आता कि किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद मैंने हर एक डिपार्टमेंट की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का एक अलग से लिस्ट बनाया, फिर उसके बाद ब्रांच वाइज और पोस्ट कोड और सैलरी के साथ। मतलब आपको पूरी की पूरी क्लियर पिक्चर, एकदम नोटिफिकेशन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप बस फॉर्म भरो, इस पीडीएफ को देखो मोबाइल के अंदर, और कौन कौन सी वैकेंसीज आपको लग रहा है आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको भरनी है। और रीजन भी मेंशन्ड है कि भैया आप इंदौर क्यों, मान लो तो आपको इंदौर में ही पोस्टिंग चाहिए तो इंदौर वाले डिपार्टमेंट ऊपर डाल दो। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग सिविल ब्रांच की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल ब्रांच के अंदर ही है। तो सिविल ब्रांच में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आई है वो रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज भोपाल के अंदर आई है। लेवल 8 की ये वैकेंसी है, जिसका पे स्केल होता है 32,800, 32 या 33 याद नहीं आ रहा मेरे को खुद, 33,800 होता है शायद। और यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी की मिला के टोटल 290 वैकेंसी है। तो आपको ये सबसे ऊपर डालना है, जिसका पोस्ट कोड है 120 और पोस्ट का नाम है सब इंजीनियर। तो ये पूरी की पूरी डिटेल, एकदम क्लियर पिक्चर ओवरऑल हर एक कैटेगरी के हिसाब से। फिर हम देखें पोस्ट कोड 020 पीडब्ल्यूडी भोपाल, लेवल 8 का सब इंजीनियर का वैकेंसी है। इसमें टोटल 225 वैकेंसी है। अब आप पीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हो, आरईएस में जाना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। वैकेंसीज आपके सामने है, कैटेगरी वाइज भी आपके सामने कैटेगराइजेशन है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है। सब इंजीनियर 018 पोस्ट कोड के साथ इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेवल 8 की पोस्ट कोड। इसमें मतलब लेवल 8 की सैलरी इसमें है 41 वैकेंसी सिविल के लिए। सब इंजीनियर 037 पोस्ट कोड, एमपी अर्बन डेवलपमेंट भोपाल, ये संविदा की वैकेंसी है। मतलब इसमें 50% संविदा वालों के लिए रिजर्व रहेगा, 50% सीट्स। टोटल सीट्स है 49। समझ गए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ संविदा वाले भर सकते हैं, जनरल वाले ही भर सकते हैं, लेकिन 50% सीट इसमें संविदा के लिए रिजर्व रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए। सब इंजीनियर 040 पोस्ट कोड, जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेवल 8 की सैलरी, टोटल 14 वैकेंसी है इसके अंदर। और सब इंजीनियर 047 पोस्ट कोड, ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेवल 8 की वैकेंसी है इसमें, 7 टोटल वैकेंसीज हैं। अब मान लो तुम ग्वालियर से हो और तुम सिविल ब्रांच की हो, ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी एससी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, तुम्हें ग्वालियर में ही रहना है, तो तुम इसको सबसे ऊपर डालोगे ना। तुम क्यों इसको ऊपर डालोगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें ग्वालियर में रहना है तो इसको सबसे ऊपर डालो। जिसकी कम वैकेंसी होती है उसका कट ऑफ भी ऊपर जाता है। अगर तुमने अच्छे नंबर ले आए तो मतलब तुम्हें ये मिल जाएगा, और अगर नहीं लेके आए तो नीचे वाली वैकेंसी का अगर तुमने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो ये तो तुम्हें मिल ही जाएंगी। तो ये जो टोटल यहां पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ना, इसके मदद से आपको ये आसानी होगी कि भाई मुझे घर के पास में रहना है तो मुझे कौन सा पोस्ट कोड सबसे पहले चुनना है ना। जो पूरी की पूरी 108 पन्ने का पीडीएफ है ना, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है अपन ने भाई। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अब देखो भाई, सिविल ब्रांच के अंदर टीयर 2, अभी तो टोटल 626 वैकेंसी हुई हैं। अब बहुत सारी छोटी छोटी वैकेंसीज हैं। भोपाल हेडक्वार्टर के अंदर है ये सब की सब, ये सारी की सारी वैकेंसी भोपाल हेडक्वार्टर के अंदर है। देखो पोस्ट कोड 105, ये सब इंजीनियर की पोस्ट है सारी की सारी। भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी 34 वैकेंसी है टोटल, कैटेगरी वाइज भी आपके सामने लिखा हुआ है। एमपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड भोपाल, इसमें 48 वैकेंसी है भाई। फिर डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भोपाल, इसमें 38 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज मेंशन्ड है। अच्छा ये देखो, हाँ, इसमें कुछ लेवल 6 की भी वैकेंसी है और लेवल 8 की भी है। लेवल 6 का बेसिक पे लैब टेक्नीशियन वाला होता है 25 के आसपास, 25,000 के आसपास। डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भोपाल, लेवल 8 की वैकेंसी इसमें 24।
वैकेंसी है। ऐसे ही करके ये वाला, फिर ये है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल संविदा वाला, इसमें 4 और 9 वैकेंसी है। ठीक है, तो मान लो आप रेगुलर वाले हो, तो जब आप फॉर्म भरोगे ना भाई, तो ऑलरेडी उसमें आप जिस जिस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हो वही सारे मेंशन होंगे। बस आपको क्या करना है, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके जीवन का, क्योंकि जीवन भर आपको फिर उसी डिपार्टमेंट में रहना है भाई, है कि नहीं? तो एक बार प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, सही से भरिएगा। अब बात करते हैं सिविल ब्रांच का, ये टियर 3 है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कुछ वैकेंसीज आई हैं, ये सारी भी सब इंजीनियर की पोस्ट है। जैसे कि उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर 11 वैकेंसी है टोटल, कैटेगरी वाइज यहां मेंशन है। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्वालियर तिघरा के अंदर 4 वैकेंसी है भाई, और नगर पालिका निगम रीवा के अंदर 2 वैकेंसी है। तो मान लो कोई ग्वालियर का है बंदा, है ना, तो वो क्या करेगा, जो भी ग्वालियर की वैकेंसी है वो उनको ऊपर डाल देगा, है कि नहीं? ऐसा। टियर 4 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ और है यहाँ पे। अब ये जो वैकेंसी आ गई भाई, ये ड्राफ्ट्समैन की है, लैब टेक्नीशियन की है और टेक्निकल असिस्टेंट की है। पोस्ट कोड आपके सामने लिखा ही हुआ है, तो पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, 108, 113, 110। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, सारा का सारा लेवल 6 है, टोटल 3 वैकेंसी और बस। अच्छा, इसके बाद ये भी है और ये भी है, तो सिविल के भाई टोटल 840 वैकेंसी का पूरा पोस्टमार्टम। ऐसा चार्ट तो तुम्हें पूरे यूट्यूब में भी कोई नहीं देगा बेटा, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं ही नहीं दे पाऊंगा दोबारा, क्योंकि इतना परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। टियर 5 स्मॉल टाउन डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर ये अलग अलग लैब टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन वगैरह की जितनी भी वैकेंसी निकली हैं उन सबके पोस्ट कोड मेंशन है, सारा का सारा डिपार्टमेंट मेंशन है, कहां कहां पे है, बालाघाट, दमोह, अशोकनगर, खरगोन, सागर, ग्वालियर, रतलाम, ये सब कुछ मेंशन है। तो हर एक वैकेंसी को तो पोस्ट प्रेफरेंस में फिल करना ही करना है, तो तुम क्या करोगे, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो जो तुम्हारे को वैकेंसी दिखे उसको सजाते जाना पोस्ट प्रेफरेंस में। टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसी है, छोटी 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 छोटी, और लास्ट है ये एक सब इंजीनियर की, यहाँ पर पचमढ़ी के अंदर स्पेशल वैकेंसी है, मात्र एक वैकेंसी है यूआर की। ये हो गया सिविल का पूरा हिसाब किताब। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, जिसकी टोटल वैकेंसी 97 है। जी हां, और इलेक्ट्रिकल के अंदर पूरा का पूरा जितना भी पोस्ट कोड है वो सारा का सारा यहां पे समराइज है। देखो, पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड, डिपार्टमेंट का नाम, उनकी लोकेशन, पे लेवल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और टोटल। ऐसी ही चीज एक एस्पिरेंट को जब मिल जाए तो उसके लिए फॉर्म भरना आसान नहीं, केक वॉक हो जाता है, एकदम आसान, एकदम मस्त मजेदार, कि भैया कोई भी गलती के चांस ही नहीं होंगे जो भी इस वीडियो को देख लेगा। तो देखो, सब इंजीनियर का पोस्ट कोड 21 है, 19 है, 106 है, 94 है, 48 है, 87 है, ये सारा सब इंजीनियर है। कहां कहां पे वैकेंसी है भैया? भोपाल में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर पालिका निगम रीवा, ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी और तिगरा ग्वालियर। यहाँ पे लेवल 8 की वैकेंसी है सारी, सॉरी 32,800 बेसिक होता है इसका, हाँ, और लेवल 6 का 25,300। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो यूआर की है। कहां पर? मतलब यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, वो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी 97 में से 68 तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ही है। ठीक है, टोटल वैकेंसी इस बार जो एससी की है वो मात्र 97 में 4 वैकेंसी है और एसटी की 6 वैकेंसी है। मुझे भी खुद ये जो रिजर्वेशन मध्य प्रदेश का चलता है ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे रहा है भाई। जब एससी को इतना परसेंटेज रिजर्वेशन है, एसटी को रिजर्वेशन है, तो ये किस हिसाब से इन्होंने वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें 66 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 6 है मात्र, एससी की 6, 4 एसटी की 6, ओबीसी की 15। आई डोंट नो भाई, ये मध्य प्रदेश वाले क्या करना चाह रहे हैं भाई। मुझे लग रहा है ये सरकार को अब अपना हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कि अब जैसे कैसे भी करके हमारी सरकार हटा दो, पता नहीं क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले लोग भाई। तो पीडब्ल्यूडी भोपाल के अंदर 68 वैकेंसी, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में यूआर की एक, एसटी ओबीसी की एक, टोटल 3 वैकेंसी। फिर भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी में टोटल 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 चल रहा है पूरा हिसाब किताब भाई। तो आप जहां भी रहते हो, एक वैकेंसी है तो आप अपनी जगह को ऊपर डाल लो, क्योंकि आपको आपके घर के पास अगर नौकरी मिल गई नगर निगम में या डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो आपके लिए तो ये अच्छा है ना।
आप उसको ऊपर डालोगे तो उसका कट ऑफ तो ऊपर ही जाना है, क्योंकि एक ही वैकेंसी है, बाकी लोग भी ऊपर डालेंगे। आपने अगर नंबर ज्यादा ले आए तो आपको मिल जाएगी, अगर नंबर उतने ज्यादा नहीं आए तो मान लो इसका कट ऑफ क्लियर हो गया तो ये वाली नीचे वाली मिल जाएगी, है ना। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसका बहुत ही खतरनाक रोल है आपके पोस्ट प्रेफरेंस में, समझ गए। और पोस्ट का नाम भी आपको क्लियर हो रहा है। मान लो आपको लैब टेक्नीशियन भरना ही नहीं है, मुझे तो लेवल 8 पे रहना है, तो फिर आप वो सारी वैकेंसी ऊपर सिलेक्ट कर लो, है ना। मतलब कंप्लीट डिटेल है भाई। इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या क्या हिसाब किताब है सब कुछ मैंने समझा दिया। अब देखो इसके बाद मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल में टोटल पोस्ट है मेरे दोस्त 24, ठीक है, जिसमें सभी के सभी या तो लैब टेक्नीशियन है या ड्राफ्ट्समैन है या टेक्निकल असिस्टेंट है, और एक ये पोस्ट आई है जूनियर डायरेक्टर की। ये जूनियर डायरेक्टर की पोस्ट लेवल 7 की पोस्ट है। मैंने जब एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया भी था कि किसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए एक आधी पोस्ट पे। तो अभी मुझे याद नहीं है कि इस पे एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिएगा इसकी एलिजिबिलिटी वाली वीडियो भी एक बार, है ना, वो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जूनियर डायरेक्टर की पोस्ट है, इसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है लेवल 6 सारी, बाकी सारी लेवल 6 ही है, ठीक है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 24 है भाई, जिसमें यूआर की 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 3 है, एसटी की 3 है, और ओबीसी की 8 पोस्ट आई है। टोटल 24 पोस्ट है। एक एक दो दो एक एक दो दो करके जहां भी जो भी आपको समझ में आए आप कैटेगरी के हिसाब से आप फिल कर देना, ठीक है ना। ये मैकेनिकल हो गया। इसके बाद बात करें मेरे भाई, तो फिर यहां पे आ जाता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जिसकी टोटल 17 वैकेंसी है। इसमें भी लैब टेक्नीशियन है या फिर टेक्निकल असिस्टेंट है। हर एक रीजन में कहां कहां पे वैकेंसी, बालाघाट, मंडला, किशोर, छिंदवाड़ा, सागर, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर, छतरपुर, बुरहानपुर, ये सारी की वैकेंसी लिखी है। लेवल लिखा है यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के हिसाब से दो दो एक एक दो दो एक एक करके टोटल 17 वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर, ठीक है। चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, दोनों बच्चे सारी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे तो आपको ये पोस्ट कोड अपने आप ही खुल के आ जाएंगे, और आपको बस इनमें ऑर्डर लगाना है अपनी कैटेगरी और रीजन को देखते हुए, समझ गए। लास्ट है मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, और इसमें टोटल 15 वैकेंसी है। तो इसमें लैब टेक्नीशियन की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है। ये देखो यहाँ पे मंडला, अशोकनगर, सागर, ग्वालियर, खंडवा, नौगांव, छतरपुर, गुना, बुरहानपुर, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये लेवल लिखा है। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। टोटल 15 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आपको कहां से फिल करना है ये आप इस चार्ट को देख के आसानी से समझ सकते हो। और आशा करता हूं भाई कि आपको मतलब बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस चार्ट के थ्रू। सच में मतलब मैं खुद एज अ एस्पिरेंट अगर सोचूं तो इसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जब नोटिफिकेशन में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है, कौन सा ऑर्डर लगाए, बार बार कंफ्यूज होना पड़ता है, तब ऐसा चार्ट आपके एकदम काम की चीज है, ठीक है कि नहीं। तो भाई सभी के सभी लोग इस सब इंजीनियर की रोड में वीडियो को जरूर देख लेना। 50 दिन में एग्जाम फोड़ने की एकदम खतरनाक निंजा टेक्निक बताई है। इसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 अक्टूबर को पेपर है। 50 दिन भी नहीं है तुम्हारे पास, 47-48 दिन का समय बचा है, समझ गए ना। तो टाइम तो भाई 5th गियर में भाग रहा है, अब तुम्हें अपना 6वां गियर लगाना पड़ेगा गाड़ी में, जिससे कि उससे भी तेज भाग पाओ और सिलेक्शन ले पाओ, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर टेक्निकल पढ़ना चाहता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, तो वो इस मास्टरी कॉम्बो कोर्स को ले सकता है। आज भी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है। 2 कोर्सेस मिलाकर 3000 के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 1500 रुपए में मैं अभी दे रहा हूं 3000 की जगह सीधे 50% ऑफ पे। तो इस मौके का फायदा उठा लो। कम से कम टाइम में सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, कुछ भी करना है। सारा का सारा माल मटेरियल इसके अंदर अवेलेबल है। चाहे तुम्हें थ्योरी पढ़ना हो, चाहे तुम्हें रिवीजन करना हो, चाहे तुम्हें प्रैक्टिस करना हो, सब कुछ अवेलेबल है। बस कोर्स लो और काम चालू, और 50 दिन के अंदर नौकरी जेब में, समझ गए। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आप इस डिपार्टमेंट में पेपर नहीं दे पा रहे हो सब इंजीनियर का, तो आपका अगर कोई दोस्त है तो उसको जरूर शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू भाई।